वंस अगेन अब आपको बताएं कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का बढ़ना, तंबाकू नोशी, खुराक में सब्जियों और फलों का नाकाफी इस्तेमाल, मोटापा और जिस्मानी मुशक्क़त का फुकदान। अब आप कहेंगे इतनी चीज़ें एक साथ बता दी हैं, अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ऐसा है कि आपका दिल सेहतमंद है, लेकिन अगर ये चीज़ें हैं तो आप दिल के अमराज में मुब्तला हो सकते हैं या दिल के अमराज में मुब्तला होने की बड़ी वजूहत बन सकती है। दिल के अमराज की जो अहम रीज़न्स हैं कि भाई ये क्यों होती हैं, या फिर यंग एज में हम देख रहे हैं कि आजकल ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है कि 27-28 साल, इवन लाहौर से केस रिपोर्ट हुआ जिसमें 17 साल का वो बच्चा जिसे हार्ट अटैक हुआ, और जिसने भी सुना वो हैरान रह गया कि इतनी यंग एज में 17 ईयर्स आपकी क्या उम्र होती है और उसमें हार्ट अटैक का होना, ये यकीनन एक सवालिया निशान छोड़ जाता है हमारी डेली रूटीन पे, हमारी डाइट पे, और इसके अलावा जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा लाइफस्टाइल है उसके ऊपर। अच्छा, इस सब पे हम बात करते हैं, ख़ासतौर पर जब हम दिल के आलमी दिन पे बात करते हैं तो फैसिलिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान में। सुहेल खान साहब, डॉक्टर सुहेल खान साहब, CEO NICVD हमारे साथ होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो अच्छा, जब भी दिल के अमराज का हम सुनते हैं तो सबसे पहला अगर दिल की कोई हम चेकअप भी कराने जा रहे हैं और जब आगे से फीसेस सुनते हैं हम, ठीक है, तो वो फीस सुन के हमें आधी बीमारी और मज़ीद बढ़ गई। मैं आगाज़ आज ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ऑन दिस वर्ल्ड हार्ट डे क्या आप बताना चाहेंगे, कैसी सहूलियात हैं जब भी हम दिल को लेकर अस्पतालों की जानिब जाते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कल रात की मैं बात बताता हूँ। कल रात को 10 बजे जब मैं सोने लगा था, मुझे फ़ोन आया वहाँ से, इस्लामाबाद से, कोई FBR के कोई 20 ग्रेड के ऑफिसर थे कि हमारे हैं एक्सटेंडेड फैमिली कराची में, उनको चेस्ट पेन हो रहा है, इज़ ओनली 35 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने कहा है कि जो NICVD है आप वहाँ पे भेज दें। अगर अमीर है, गरीब है, चौकीदार हैं, वी ऑल टेक केयर ऑफ देम द सेम वे विदाउट एनी कोई रेस, रिलीजन या उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन। 35 साल का लड़का, उसको रात को ला के हमने डाला है स्टेंट, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से आने से पहले मैं जाके उसको देखा है, मैंने उससे पूछा आप 35 साल के हैं, क्या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है? कुछ भी नहीं है। तो ये एक पब्लिक इमरजेंसी है पाकिस्तान में कि हार्ट डिजीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अच्छा। और जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है इंस्टीट्यूट्स का, अगर यही कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाए वहाँ पे 10 लाख रुपए, अब आप सोचें कि रात को 11 बजे कौन 10 लाख रुपए लाएगा। तो हमारे यहाँ ऐसे भी इदारे हैं, फॉर एग्जांपल NICVD कराची में, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सबका इलाज होता है, विदाउट सिफारिश और विदाउट एनीथिंग। मेरा सवाल ये है सर कि वजूहात क्या हैं बढ़ने की, अगर हम बाहर के ममालिक से पाकिस्तान को कंपेयर करें तो क्या रीज़न आपको, मेन क्या रीज़न समझ में आता है? बिल्कुल जी, मैं खुद 18 साल रहा हूँ US में, 1 साल पहले वापस पाकिस्तान आया हूँ कराची में। बहुत ज़्यादा है हार्ट डिजीज़, बहुत सी रीज़न है। जस्ट बीइंग अ साउथ एशियन, अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, आपका वैसे ही रिस्क ज़्यादा होता है हार्ट डिजीज़ का कंपेयर टू अदर रेसेस। ज़्यादा टेंशन लेते हैं। टेंशन ये हमारी उसमें जेनेटिक्स में है और इसका अभी तक हमें नहीं मिला, इसका जवाब नहीं मिला। अच्छा। दूसरी रीज़न ये है, कराची में आप देखें किसी को छोटा सा प्लॉट मिल जाए, वहाँ पे जाके प्लाजे बना लेते हैं, पार्क्स नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, लोग वॉक नहीं करते। फिर साउथ एशियन में हमें जो कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाने का बहुत शौक़ है, कढ़ाई हो गई, निहारी हो गई, मसालेदार, बिल्कुल। और फिर कराची आप देखें दुनिया में एक वाहिद शहर है कि यहाँ पे रात को लोग 2-2 बजे तक जागे होते हैं, ठीक है ना, खाना खा के फिर सो जाते हैं, एक नॉर्मल फिर खाना खा लेते हैं। एग्जैक्टली, एक नॉर्मल सर्केडियन रिदम नहीं है। जब आप स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, स्लीप साइकिल नहीं होता, आपकी कोर्टिसोल बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन, जिससे आपकी हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बढ़ जाती है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पे इसकी। लाइफस्टाइल आपका बहुत मैटर कर रहा है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी जो हैबिट्स आपकी बनती है बचपन में, वो हमेशा पूरी ज़िंदगी रहती है। नॉर्मल टाइम पे सोना, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज खाना। आपने जो अभी बात की है मैंने 19 साल की एक देखी थी, बच्ची देखी थी NICVD जिसमें हार्ट अटैक हुआ है। जब आप देखते हैं ब्लॉकेजेस हार्ट में, वो 12-13 साल में बनना शुरू हो जाते हैं इंसान में। तो जो आप लाइफस्टाइल की बात करते हैं मॉडिफिकेशन में, वो बहुत यंग एज में शुरू होनी चाहिए। आप अपने बच्चों को सिखाएं कि हेल्दी डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, किस तरह वेट कंट्रोल करना है। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अर्ली एज में शुरू होनी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर ये भी एक चीज़ है सुहेल साहब कि हम ऑब्वियसली एक्सपेंसिव इलाज भी है, फिर इदारे भी थोड़े बेहतर हो गए अब हमारे, लेकिन स्टिल अगर हम कंपेयर करें फास्ट फूड का कल्चर, तो इट्स इन वेस्टर्न
कंट्रीज एज वेल, लेकिन हमारे यहाँ जैसे कि आपने स्लीप डिप्रिवेशन की भी बात की, अब सिर्फ ये एक इशू तो नहीं होगा, तो हमने पहले भी फोकस किया, आज भी हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि यंग बच्चे, 17 साल आपने खुद 35 साल का बताया, 19 साल आपने खुद बताया, फिर मेरे भी एक जानने वालों में इट वॉज जस्ट अ 16-15 ईयर्स ओल्ड बॉय, और उसको कहा अच्छा वो है धान पान सा। बहुत से लोगों में ये चीज़ होती है कि जी दुबला पतला है, धान पान सा है, डॉक्टर कह रहे हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हो गया, तो वो उस चीज़ को मानते नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ कि ज़्यादातर जो साउथ एशियंस हैं ना, जो यंग एज में जिनको हार्ट अटैक होता है, जब हम उनका कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के अंदर एक और पार्टिकल आता है जिसको कहते हैं लाइपोप्रोटीन ए, वो साउथ एशिया में बड़ा होता है। उसी की हमने एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टडी NICVD में अभी कोई 2 महीने पहले स्टार्ट किया, जो आज तक नहीं हुई, ताकि वहीं हम ये पता चला सकें कि साउथ एशिया में ये डिज़ीज़ क्यों बढ़ रही है डिस्पाइट कि उनमें कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। फिर देखें आप, जो हार्ट डिजीज़ होती है उसकी मल्टी फैक्टोरियल, सिर्फ LDL कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होता, इसमें इनएक्टिविटी, जो मैंने कहा आप एक्सरसाइज नहीं करते, एक ही जगह बैठे रहते हैं, स्मोकिंग हो गई, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मल्टीपल, और फिर कराची जैसी जगह में पोल्यूशन, ये भी एक फैक्टर होता है, तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं इसके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि ऐसे क्या सिम्टम्स आपके पास हों या आपको फील हो कि आपको लगे कि अच्छा आपका दिल हेल्दी नहीं है, यानी कि बॉडी आपको अलार्म दे देती है, लेकिन हम वो समझ के उसको नज़रअंदाज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन होता है, आपको छाती में दुखन होती है, और यूजुअली दुकान होती है जब आप थोड़ा बहुत चलते फिरते हैं। अच्छा। जो मेजर हार्ट अटैक होता है वो तो बैठे बैठे और सख्त जो है वो स्टार्ट हो जाती है दुकान, उसके साथ सांस जो है चढ़ना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग होती है, नोजिया, वॉमिटिंग होती है, तो ये मेजर हार्ट अटैक के साइंस होते हैं। अच्छा। इसके अलावा जो अगर आप एल्डरली हो या आप में डायबिटीज़ हो, कभी कभार आपको वो दुखन महसूस नहीं होती, लेकिन वो सांस चढ़ना, थकावट होना, वो महसूस होती है आपको। अच्छा, मेरा एक सवाल ये कि आपने कहा कि फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, क्या कोई बच्चा बाय बर्थ भी किसी दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकता है? यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी खातून को पता चल सकता है कि उसके बेबी में हार्ट डिजीज़ है? बिल्कुल, दिल की बहुत सी बीमारियां होती हैं। एक ब्लॉकेज हो गई, ब्लॉकेज हो गई, जो बच्चों में होती है उसको हम कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। जो उनके दिलों में होल वगैरह होते हैं, या कभी उनका दिल उल्टा होता है, या कोई वाल्व बंद होता है। तो इसी सिलसिले में इस हफ्ते को हमारी NICVD की टीम और हम मिल के जाके कोयटा में एक बहुत बड़ा चिल्ड्रन फ्री हार्ट क्लिनिक कर रहे हैं, ताकि हमारे NICVD से हमारे हर जगह से लोग आते हैं, कोयटा से, अफगानिस्तान से, पंजाब से, ये सही माने में एक नेशनल इदारा है। हम चाहते हैं कि यही केयर उनके जाके डोर स्टेप पे प्रोवाइड करें। तो ये जो है बच्चों में भी होती है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस नहीं होती, वो दूसरी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू। और यकीनन जो आज का है वो बड़ा अहम है। जब हम वर्ल्ड हार्ट डे की बात करते हैं तो आपको अपने दिल का ख्याल इसे रखना है, क्योंकि ये चल रहा है तो आप चल रहे हैं, और जिस दिन ये चलना बंद हो गया, खुदा ना खास्ता, आप चलते फिरते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए ख्याल रखिए अपने दिल का, और दिल टूटे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन दिल को किसी बीमारी में मुब्तला ना होने दें कि आपका दिल जो है वो अच्छा खासी तरीके से चलता रहे। खैर।